तो भाई बट्टा बस्ती में किधर रहता है तूने यार सर ये डाली क्या? तो आज की हेडिंग रहेगी प्रकाशिक यंत्र। देखो सबसे पहले प्रकाशिक यंत्र तो हमारा नेत्र ही है, ठीक है ना। वो क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है ना। अगर आंख नहीं हो तो फिर देख पाओगे क्या आप लोग। तो सबसे बड़ा और जो ब्यूटीफुल या इम्पोर्टेंट जो भी आप लोग कहना चाहो, कौन है, हमारी आईज है ना। लेकिन अफसोस कि हमारे आईज हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। Yes. लेकिन कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे ना, आंख से रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटी चीज है उसको पढ़ लेते हैं। दर्शन कोण, क्या दर्शन कोण, हाँ इसको हम अल्फा से लिखेंगे। किसे लिखेंगे बेटा, अल्फा से। दो तीन चीजें पहले पढ़ लेते हैं उसके बारे में, ताकि अंदर जब हम इन चीजों की बात करें तो कुछ नया नया नहीं लगे मैंने। तो दर्शन कोण होता क्या है, जैसे कोई भी वस्तु कितनी बड़ी है, ठीक है ना, वो डिपेंड करती है दर्शन कोण पर। किस पर, दर्शन कोण से हमें पता लगा सकते हैं या हमें पता लगता है कि कोई चीज कितनी बड़ी है आकार में। तो दर्शन कोण कैसे बनता है, अच्छा ये तो हमें पता है ना कि आंख की समंजन क्षमता, जानते हो समंजन क्षमता, नहीं जानते हो। देखो जो ह्यूमन है, आदमी है, हेल्दी आदमी, वो क्या करता है कि उसको कोई वस्तु अगर पास लाए तो जैसे जैसे पास लाते जाते हैं वैसे वस्तु डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर दिखना शुरू हो जाती है और बड़ी होना शुरू हो जाती है। जैसे छोटा अक्षर बहुत ज्यादा बारीक अक्षर, जैसे इस पे लिख रहा होगा, ये इस पे तो नहीं लिख रहा, पनों किस पे मिट गया, जैसे इस पे अब ये बहुत छोटा अक्षर लिख रहा है इस पे ना, है ना, तो दूर से हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको पास लाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, क्लियर दिखता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी एक लास्ट लिमिट है कि अगर अब मुझे क्लियर दिख रहा है, इससे ज्यादा पास लाने पर ब्लर हो गया, अब तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, है ना। तो आदमी की एक दृष्टि रेंज होती है, एक दृष्टि परास होती है, वहां तक ही वो क्लियर देख पाता है, उससे ज्यादा और उससे कम होने पर उसको क्लियर नजर नहीं आता। जैसे अब दूर देखते हैं ना हम, तो दूर मतलब 10-20 किलोमीटर दूर नहीं, मतलब 2-5-10 मीटर दूर तक उसको साफ नजर आ रहा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनंत दूरी। क्या बोलते हैं, अनंत दूरी। अब इसको अनंत दूरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अक्षर है ना, ये बड़े छोटे हैं ना, ये अक्षरों की रेंज मान लो और हमारे आंख का साइज मान लो, ये बड़े छोटे हैं, इसकी तुलना में 10 मीटर 20 मीटर बहुत बड़ा है ना, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग अनंत। जब कंपेयर करते हैं ना, एक बहुत छोटी चीज एक उसके रेस्पेक्ट में दूसरी बड़ी चीज होती है, उसको बोलते हैं अनंत। जैसे अनंत को मैं दूसरा और तरीके से समझाता हूँ, जैसे चींटी है, चींटी अगर इसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना, तो चींटी की आई छोटी सी और इस बोर्ड का आकार चींटी की आईज की तुलना में बहुत बड़ा, तो चींटी की आईज के लिए या चींटी के लिए ये इन्फिनिटी है, ये बोर्ड कितना है, अनंत लंबाई चौड़ाई है इसकी चींटी की तुलना में। लेकिन हमको थोड़ी लगेगी अनंत, तो दिख रहा है ये देख लो 2 मीटर का, ये 3 मीटर का, है ना। तो अनंत किसी के रेस्पेक्ट में माना जाता है ना, किसी के सापेक्ष, तो 10 मीटर 20 मीटर को हम अनंत मानते हैं, ठीक है ना। और तो दृष्टि परास, जो दूर की बात कर रहे हैं हम, जिसको दूर बिंदु कहेंगे, वो आदमी के लिए कितना होता है, अनंत। कितना होता है, और अनंत 10-20 मीटर का होता है ना, जब कोई चीज हम देख रहे होते हैं, कोई पढ़ने वाली जैसी चीजें देख रहे होते हैं। और वो तो हुआ दूर बिंदु, और पास का बिंदु जिसको हम सबसे कम दूरी कहेंगे, वो इसको पास लाओ। अब तो ये जो डिस्टेंस है जहां तक हमें क्लियर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं निकट बिंदु। क्या बोलते हैं, निकट बिंदु। और इसकी डिस्टेंस फिक्स है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम निकट बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा, निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है, वह आंख और वस्तु के बीच की वह मिनिमम दूरी, लिखो क्या, आंख तथा वस्तु की वह न्यूनतम, सही लिखा है कि न्यूनतम मैंने, गलत है, सही है क्या, नहीं सर गलत है, न्यूनतम, अब सही है, सही है क्या, जो भी है मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, आंख तथा वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु
स्पष्ट और मैक्सिमम मतलब अधिकतम आवर्धित नजर आए। आवर्धित, हाँ आवर्धित दिखाई दे, मैग्नीफाई भी होती है वो। जैसे यहाँ पे देखो बहुत छोटा अक्षर है, पास लाए बड़ा भी होता जा रहा है अक्षर। जब हम पास ला रहे होते हैं अब फुल बड़ा दिख रहा है बढ़िया। तो यह कम से कम दूरी जहां पर क्या हो, साफ दिखाई दे और साथ साथ में मैक्सिमम आवर्धित नजर आए। इसको जितना आवर्धित होना था वो हो चुका। वो जो दूरी है उस दूरी को तो क्या कहते हैं बोलो? इस दूरी को क्या कहते हैं बोलो? समंजन दूरी। समंजन दूरी, ठीक है ना, जिसको हम डी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? डी से। और ये एक अच्छा खासा हेल्दी मनुष्य जिसके आंख में कोई दोष नहीं हो, उसके लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर वह दूरी है जहां पर कोई भी वस्तु बिल्कुल क्लियर और फुल आवर्धित नजर आती है। इस दूरी को बोलते हैं हम लोग क्या? समंजन दूरी। और इस बिंदु को बोलेंगे निकटे बिंदु। क्लियर है क्या? बोलो। अब हम बात करते हैं दर्शन कोण की। किसकी? अब देखो, जैसे ये आदमी की आंख है सपोज, ठीक है ना, ये सपोज इसकी क्या है? आंख है, ठीक है ना, मतलब ये अंदर कॉर्निया वगैरह है जो भी है, छोटी सी आगे बड़ा हो तो आपको पता ही है, वाइट वाइट। और यहाँ पे ये वस्तु रखी है बेटा, इस वस्तु का नाम है ए बी, ठीक है ना। तो अभी इतनी बड़ी है, ये डिपेंड करती है दर्शन कोण पर। कैसे दर्शन कोण? कैसे? एक लाइन बनाओ और इसने आंख पे ये वाला कोण बनाया है, ठीक है ना, ये तो जानते हो ना, इस टाइप से रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, जानते हो ना। तो इसको कोण मान लो चाहे इसको कोण मान लो, दोनों एक ही है ना। कौन से कोण है आपस में? शीशा भी कोण है ना, तो ये थीटा दे भी तो थीटा ही हुआ, चाहे इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, दर्शन कोण दोनों एक ही है। तो आंख पर जो बिंब ने कोण बनाया है वह दर्शन कोण कहलाता है। लेकिन कब? जब ये दूरी कितनी हो? 25 सेंटीमीटर हो। ये दूरी कितनी हो? 25 सेंटीमीटर। तब जो आंख पे ये वस्तु कोण बनाएगी उसे हम बोलेंगे दर्शन कोण। क्या बोलेंगे? निकालने का तरीका क्या है? अल्फा है, इसको बोलेंगे थीटा को अल्फा। थीटा नहीं बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे ना, किताब में अल्फा बोल रखा था, पढ़ेंगे अल्फा बोलेंगे। तो अल्फा निकालेंगे कैसे? तो अल्फा सबसे पहले तो हमें ये ध्यान करना है, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है। अल्फा का मान क्या बेटा? बहुत छोटा, हाँ अल्प है। तो अल्प होने का फायदा क्या होता है? tan अल्फा को क्या बोल देते हैं? हमसे अल्फा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने होता है लंब और ये वाला, तो लंब कितना है? ए बी। और आधार कितना है? डी। आधार कितना है? डी। और अल्फा बहुत छोटा है, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डी। ये कहलाएगा दर्शन कोण। क्या कहलाएगा बेटा? ये दर्शन कोण। अब ये अगर दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु बड़ी नजर आएगी, अगर दर्शन कोण छोटा है तो, अब कैसे देखो, जैसे ये अभी मुझे इतना सा ही नजर आ रहा है ना, जैसे पास लाऊंगा तो बढ़ता 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 बहुत बड़ा नजर आ रहा है ना, बहुत पास ला रहे तो पूरा भी नहीं दिख रहा, इतना बड़ा हो गया है, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे पास लाते हैं दर्शन कोण बढ़ता जाता है। कैसे देख लो, इसी को यहाँ पर ले आओ, यहाँ पे ले आओ इसी को, वो ये तो देखो दर्शन कोण इतना बड़ा बन गया, बन रहा नहीं बना? और पास ले आओ, देखो दर्शन कोण कितना बड़ा बन गया। दर्शन कोण जिसका बड़ा होता है अर्थात वो वस्तु उसको बड़ी नजर आती है, ठीक है ना, बस समझ वाली ना। तो दर्शन कोण पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु कितनी आकार में बड़ी नजर आ रही है या छोटी नजर आ रही है। समझ में? दर्शन कोण क्या है कि जब वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो वस्तु आंख पे कितना कोण बना रही है वो क्या कहलाएगा? लिख रहा है नहीं लिख रहा है इसमें देख लो, नहीं लिख रहा तो लिखोगे। समंजन दूरी की वो बताना डेफिनेशन, इसमें से वैसे समझ नहीं आ रही। समंजन दूरी, क्षमता ये रही समंजन दूरी, आंख तथा वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु स्पष्ट और मैक्सिमम आवर्धित दिखाई देती है वह समंजन दूरी कहलाती है, ठीक है ना। ये लिख रखी है, परिभाषा लिख लो।
इसमें क्या लिखा अब उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं जिस दूरी को समंजन दूरी या समंजन क्षमता बोल रखा है इसने 25 सेंटीमीटर को। नहीं ये अलग है। पढ़ो तो सही दो लाइन इसमें है क्या? नेत्र में नेत्र इसको बंद करो एक बार। हमारा जा रहा है, क्या हो रहा है? हाँ भाई चालू कर दो इसको। कर दिया? अच्छा देख लो, इसको न्यूनतम स्पष्ट दूरी भी कह सकते हैं। अच्छा एक चीज और सुन लो, दूर बिंदु कहाँ पर होता है? बोलो। अनंत पर। दूर बिंदु कहाँ पर होता है? अनंत पर। ठीक है ना? तो देखो ये मनुष्य की आंख है, ठीक है ना? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये बिंदु ये है सपोज 25 सेंटीमीटर और ये है अनंत। तो 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच की दूरी बोलते हैं दृष्टि परास। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि परास। मतलब यहाँ से यहाँ तक दिखती वस्तु आदमी यहाँ से यहाँ तक स्पष्ट, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं दृष्टि परास। ठीक है क्या? दर्शन कौन समझ में आ गया? यस बोलो क्या है? बोलो परिभाषा का दर्शन कौन की परिभाषा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी बताओ? जिस पर स्पष्ट दिखाई देती है वो कौन? 25 सेंटीमीटर से अधिक देखो कैसे लिखेंगे। दिखाई देती है। आँख और हाँ, मनुष्य की नग्न आंख, नंगी आंख है ना, चश्मा तो नहीं होना चाहिए कुछ भी। मनुष्य की नग्न आंख पर बिंब द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाएगा। यस दर्शन कोण कहलाता है, ठीक है ना? अल्फा से लिखेंगे तो tan अल्फा यहाँ पर क्या निकल के आया है? ए बी बटे डी, ठीक है ना? तो अल्फा इज इक्वल हो गया ए बी बटे डी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बहुत छोटा है, ध्यान रख लेना। अल्फा क्या है? अल्प कोण है। और नेक्स्ट और ठीक है क्या? लिख लिया? आवर्धित मतलब वो है छोटा बड़ा बड़ा आवर्धित मतलब बड़ा, डिमिनिश मीन छोटा, आवर्धित मीन बड़ा। बता दो। प्रकाश के कितने प्रकार के पढ़ेंगे यहाँ पर? एक तो पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी, एक पढ़ेंगे दूरदर्शी, एक तो पढ़ेंगे क्या? सूक्ष्मदर्शी और एक पढ़ेंगे दूरदर्शी। अब सुनो दोनों। सूक्ष्मदर्शी तो क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? माइक्रोस्कोप क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है ना? तो जो बायोलॉजी के लैब में होते हैं ना, यस सर, छोटे छोटे कणों को या बैक्टीरिया या वायरस या जो भी एटम वगैरह है छोटे छोटे, उनको बड़ा करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि नेकेड आई से तो नजर नहीं आता हमें। आता है क्या? तो क्या करते हैं हम लोग? बड़ा करके देखते हैं। तो किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाने वाला जो यंत्र होता है, आवर्धित करके दिखाने वाला यंत्र होता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके दिखाने वाला, उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी। इसका काम क्या है? बोलो। आवर्धित करने का, आवर्धित करना, ठीक है ना? सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है? आवर्धित करना, उसको बड़ा करके दिखाना और स्पष्ट भी दिखाई देखेंगे। आवर्धित तो कर दिया लेकिन ब्लर हो रहा, फिर क्या फायदा? तो स्पष्ट भी करेगा और आवर्धित करेगा। कौन? माइक्रोस्कोप। और दूरदर्शी का काम क्या है? कि दूर की वस्तु को पास लाके दिखाएगा। ये आवर्धित नहीं करेगा। कौन? दूरदर्शी आवर्धित नहीं करेगा। ये 2016 में सवाल आया हुआ था कि दूरदर्शी का काम क्या है? आवर्धित करना या दूर की वस्तु को पास लाके दिखाना या आवर्धित और पास लाके दिखाना, या इनमें से कोई भी नहीं। इस टाइप का ऑप्शन आया था, तो हमें क्या लिखना है? दूर की वस्तु को पास लाके। आवर्धित तो कैसे करेगा बताओ? चांद से बड़ा कोई चांद बना सकता है भाई? बना सकता है क्या? नहीं ना। तो इसका काम क्या है? दूर की दूर की वस्तु को तो सर दूर की वस्तु को पास करके दिखाएगा तो वो बड़ी हो जाएगी ना वो। नहीं, बड़ी क्यों होगी?
बड़ी का मतलब क्या है कि चांद से बड़ा बना दे कोई चीज। अब जैसे इसने क्या किया था, छोटा सा था ना वो जो हमें दिखाई नहीं दे, उसको ही तो बड़ा किया उसने, उसकी मेन ओरिजिनल आकृति से आकार से बड़ा ही तो किया है। अगर वो एंगस्ट्रम की साइज का था तो इसको सेंटीमीटर मीटर की साइज में बना दिया इसने, लेकिन वो पहले से ही करोड़ों किलोमीटर वो है लंबा चौड़ा, ठीक है ना। अब उसको कैसे करेगा बताओ, ऐसा कोई उपकरण है जो इतना बड़ा करके दिखा दे, उससे भी बड़ा करके दिखा दे, हो सकता है क्या? नहीं ना। हाँ, तो दूर की वस्तु को पास लाकर दिखाएगा ना। हाँ, ये बात अलग है, स्पष्ट दिखा देगा, थोड़ा उसको लाकर स्पष्ट दिखाई देगा, दिखाता है, ठीक है ना। ये किसका काम है? दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार के होंगे और दूरदर्शी भी दो प्रकार के होंगे। सूक्ष्मदर्शी को कैसे हम दो प्रकार में बांटेंगे? नंबर एक तो है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब सरल सूक्ष्मदर्शी तो बहुत इजी है, बचपन में वो ज्योमेट्री बॉक्स लाते थे ना, उसमें वो ग्लास आता था ना, ऐसे गोल सा इस टाइप से आता था ना, मैग्नीफाई ग्लास, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ही तो होता था, वो ये सरल सूक्ष्मदर्शी, तो और कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, एक सिंपल उत्तल लेंस होता है बस, उसको तो बोले सरल सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि ये भी क्या करता है, चीज को बड़ा करके दिखाता है। और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या बेटा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब संयुक्त का मतलब तो आप जानते हो, कोई दो तीन चार चीजें जुड़ी हो उसके अंदर। इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही उत्तल लेंस होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा उत्तल लेंस जोड़ देते हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कौन सा वाला? संयुक्त वाला। समझ में आ रही है बात? इसमें दो या दो से ज्यादा उत्तल लेंसेज होते हैं किसके अंदर, ठीक है ना। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अपवर्तन दूरदर्शी, एक होता है परावर्तन दूरदर्शी। ये भी दो प्रकार का होता है, जिसे हम खगोलीय दूरदर्शी भी कहेंगे। तो ये तो शायद आज मुश्किल पढ़ पाएंगे, ये पढ़ेंगे आज, है ना, देख लेंगे वो तो टाइम होगा तो। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, बोलो। इसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इन सभी दूरदर्शियों का जो काम है, हम जो सूक्ष्मदर्शी इनका काम है, वो देखेंगे कि वस्तु को इनकी बड़ा करने की क्षमता कितनी है। इसकी पढ़ेंगे पहले, तो इसकी क्षमता की बात करेंगे, वो कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पे शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे बोलो? सरल। इसमें क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? सरल। किस कौन सी? सरल। बता दो ये। अच्छा, इसमें एक टर्म काम में और आएगी, ये लोग ये लिख रहे हैं तुम्हारे, देखो। आवर्धन क्षमता निकालने का अलग अलग, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है ना। तो इन यंत्रों की आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र और सुन लो। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, देख लो अच्छी तरह। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, ठीक है ना बेटा, उसको हम बीटा से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? बटे बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, ठीक है ना। इसको हम किसे लिखेंगे? ठीक है ना। ये क्या होगा, इसका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होगा। आवर्धन क्षमता ये है कि तुम्हारे नोट्स में ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता है वो इससे निकालेंगे। वहां पे हम नॉर्मल उसमें बात कर रहे थे, पता है कैसे निकालते थे? दर्पण या लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये थी ना वहां पर आवर्धन। यहाँ पर ऊंचाई नहीं देखेंगे, दर्शन कोण देख लेंगे कि प्रतिबिंब ने कितना दर्शन कोण बनाया और बिंब ने। बात वैसी है,
वहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई थी बटे बिंब की ऊंचाई थी। यहाँ पर वही प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटे बिंब द्वारा बनाया गया, ऐसी सिमिलर चीज है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m बराबर हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। और पता है बीटा कैसे निकालेंगे, tan बीटा करके। कैसे निकालेंगे, तो बीटा बहुत छोटा होगा तो सिर्फ बीटा लिख देंगे, और यहाँ पर अल्फा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा करके। तो अल्फा बहुत छोटा होगा तो सिर्फ अल्फा लिख देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा आवर्धनता का m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है ना, ये नॉर्मल चीज है। क्लियर है क्या? अब शुरुआत करें। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्म। ये उतारना है तो उतारना है इसमें, अल्फा बीटा वगैरह। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। बेटा इसको काट देना। सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना, चेक करें कैसे बनेगा। देखो ऐसा ही बना दूं जैसा नोट्स में है ना। देखो कौन बताएगा कि अवतल लेंस उत्तल लेंस वस्तु को कब बड़ा करके दिखाता है। 6 चित्र बनाए थे, याद है क्या? उत्तल लेंस से कितने, 6 याद है क्या? तो एक ही केस ऐसा था जिसमें जिसमें आभासी बना था। कब? फोकस और प्रकाश के बिल्कुल पास जब ही था ना। तो यहाँ पर भी वही करना है। देखो कई बार हम वो ले आते हैं ना उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को, तो ऐसे करके देख रहे होते हैं, तो उसके बिल्कुल पास लाके ऐसा होता है ना, तभी वो बड़ा नजर आ रहा था। इसका मतलब उस टाइम जो एडजस्ट हुआ है ना, वो इसका फोकस इधर है और इसका वक्रता केंद्र इधर है। सॉरी वक्र नहीं, वो प्रकाशिक केंद्र, तो उन दोनों के बीच में है वो, तब वो बड़ा करके दिखाई देता है ना। तो कैसा होगा, देखो ये क्या है बेटा, उत्तल लेंस है। ये क्या है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है इसका, ऑप्टिकल सेंटर O है। अगर यहाँ पर इसका क्या है, फोकस है। तो जब वस्तु इन दोनों के बीच में होगी ना कहीं पर, जैसे ये वस्तु है, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। ठीक है ना। तो एक प्रकाश की किरण तो आप लोग कहाँ से लाओगे, बोलो, मुखर से समांतर ले आए, कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी वस्तु कहाँ से, दूसरा किरण कहाँ से लाए, बोलो। ठीक है, एक कहाँ से लाए, ऐसे। दोनों डाइवर्ज होंगी, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। अब तो सारे तोरिए यहाँ डाइवर्ज नेचर की है ना, डाइवर्जिंग नेचर की है ना, कभी नहीं मिलेंगे। पीछे कर बढ़ाते थे हम लोग, याद है क्या? यस सर। ऐसे। तो यहाँ पर बन गया क्या, बड़ा प्रतिबिंब। ये B और ये A। इसने बड़ा करके दिखा दिया ना? यस। तो यही कहलाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। कोई नई चीज नहीं है, इसी को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं। अब देखो आवर्धन क्षमता के लिए 2 चीज चाहिए बेटा, एक तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, और एक बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। अच्छा, हमारी आई यहाँ पर होगी। ठीक है ना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बीटा निकाल लें या अल्फा निकाले, बोलो। अल्फा निकालना पहले, चलो अल्फा। पहले m का फॉर्मूला लिख देता हूँ। m बराबर बोलो क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। हाँ लेकिन बोलना पड़ेगा उसको, बोलो। प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया क्या, दर्शन कोण। और यहाँ पर क्या लिखना है, एक नई चीज है, थोड़ी सुनो। बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया क्या, दर्शन कोण। लेकिन ये ध्यान रखना कब, जब वस्तु D पर हो। कहाँ पर हो बेटा, हाँ वस्तु कहाँ पर हो, D पर होगा ना, तभी क्या बनेगा, अल्फा कोण तब लेना जब वस्तु D पर हो, ताकि क्लियर दिख जाएगा उस टाइम।
तो इसको बोलते थे हम लोग बीटा और इसको बोलते थे अल्फा। तो क्या मकसद है, बीटा और अल्फा निकालना। Yes, sir. बीटा और Alpha। तो पहले अल्फा निकालते हैं, ठीक है ना। दर्शन कोण अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा देखो, अल्फा के लिए अलग से डायग्राम बनाओ हमेशा। ये हो जाएगा क्या, बिंब ए बी, ठीक है ना, ए ऊपर दे रखा, चलो ए बी, और ये हुई हमारी आंख, ठीक है ना। ये तो ये वाला कोण और कितने डिस्टेंस पर है, डी पर। तो आंख पे जो कोण बनाया ना ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा। निकालेंगे कैसे बोलो, tan अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। ओ आधार। आधार। तो लंब कितना है, ए बी बटे आधार कितना है, डी। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर, क्या निकाल लिया, दर्शन कोण अल्फा। हमेशा ध्यान रखना है कि अलग से निकालो ये, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, बीटा। बीटा कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ये आईजेन है, तो ये कौन बन रहा है, बीटा। क्या बन रहा है, बीटा, ठीक है ना। तो बीटा निकालने के दो तरीके तुम्हारे पास, या तो ये त्रिभुज ले लो a डैश b डैश o, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधा, तो ये भाई ये कर दो, चाहे यहाँ पे निकाल लो a b अपॉन b o कर दो, ठीक है। तो बात तो वही, देखो ये वाला भी बीटा ही बना रहा है और ये वाला भी बीटा ही बना रहा है, कोई फर्क है क्या, हाँ भाई फैजल फर्क है कोई, बताओ नहीं है ना। अच्छा तो बोला इससे निकालना फिर, यस सर। इसने कैसे निकाल रखा है, A डैश बी डैश से ही, दोनों निकाला दो। चलो निकालो फटाफट निकालो, बोलो कैसे निकालेंगे बताओ। tan बीटा कौन सा त्रिभुज लेंगे, नाम बता दो। ABO। समकोण त्रिभुज ए बी ओ में बोलो क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, ए बी बटे ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, बोलो यू। अच्छा हाँ, इसको मैं इस जो लेंस है ना इसको मैं ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस। ओ से लिखूंगा तो हो जाएगा यू ओ, क्या हो जाएगा, यू ओ। तो क्या लिखेंगे, ए बी बटे यू ओ। क्लियर है क्या, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे बताओ, आवर्धनता m। तो कैसे निकालेंगे आवर्धनता m बराबर, तो ये तो पता है ना, ये बड़ा छोटा है तो डायरेक्ट लिख लो अल्फा इज इक्वल टू ए बी बटे डी, बीटा इज इक्वल टू AB। और इसको दो फिर इक्वेशन नंबर 1, इधर हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू ए बी बटे यू नॉट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बोलो आवर्धनता m बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बटे अल्फा होता है ना, Yes, sir। तो m बराबर बीटा कितना बोलो, AB अपॉन ये रहा ए बी अपॉन U। यू, यू नॉट, फिर बटे AB अपॉन D। ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी। ए बी से भी मर जाएगा, डी ऊपर चल जाएगा ना, Yes, sir। तो क्या बनेगा बताओ, m इज इक्वल टू D अपॉन U। डी अपॉन यू नॉट। ये हो जाएगी किसकी आवर्धन क्षमता, बोलो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर d अपॉन यू नॉट, ठीक है क्या, बोलो यस सर। क्या करना है, आवर्धनता ही निकालनी है सब में, ठीक है। कितने ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। तो पहले आवर्धनता का फॉर्मूला लिखना, आवर्धनता का फॉर्मूला होता है m बराबर अंतिम बिंब द्वारा वस्तु पर बनाया गया, वो आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बटे बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी ध्यान रखना है, जब डी पर हो ना वस्तु डी पर, तब दर्शन कोण लेना है, ठीक है। तो क्या होगा फिर बताओ, ये हो जाएगा m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो पहले tan बीटा निकाल लेंगे, फिर tan अल्फा निकाल लेंगे, चाहे पहले अल्फा निकाल लो, यहाँ पर हमने अल्फा निकाल लिया। अल्फा निकालने का तरीका क्या था, अलग से निकाल लेंगे अल्फा। कैसे निकालेंगे, अल्फा बराबर होता है, पहले तो सबसे पहले बिंब रखो, आंख से कितनी दूरी पर रखो, डी पर, डी दूरी पर, तब हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ही आधार है ए बी बटे डी। अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए tan अल्फा को अल्फा लिख देंगे, हो जाएगा ए बी बटे डी। इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा ये बटे ये कर लो, चाहे ये बटे ये कर लो, बात तो एक ही है, तो अपन ये बटे ये कर लेते हैं। तो
तो छोटा सा त्रिभुज ले लिया ABO, समकोण त्रिभुज ABO ले लिया। इसमें हमें ध्यान रखना है कि tan बीटा निकालेंगे वही लंब बटे आधार होगा। लंब क्या है इसमें AB, आधार क्या है BO, और BO को क्या बोलेंगे U0, ठीक है। तो हो जाएगा ये बीटा बहुत छोटा है इसलिए tan बीटा की जगह सिर्फ बीटा, तो बीटा बराबर हो जाएगा AB बटे U0। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर, दोनों वैल्यू उठा के किसमें रखना है इसमें, तो m बराबर हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, ये रख दिया, AB से AB कट गया, D ऊपर पहुंच गया, तो m बराबर हो जाएगा D अपॉन U0। m बराबर क्या हो जाएगा D अपॉन D क्या है निकट निकट दूरी, और U0 क्या है बिंब दूरी, ठीक है ना। अब इसमें दो केस बनाएंगे, मिटा दूं, फॉर्मूला याद रखना है। सर इस चैप्टर में सर tan अल्फा क्या कहते हैं, उसको स्मॉल भी लेना सर, tan अल्फा और स्मॉल स्मॉल क्यों है, देखो क्यों है स्मॉल, इनकी वैल्यू बड़ी कम है। जैसे अब ये पढ़ना वो अक्षर पढ़ा था ना, देखो अक्षर इतना सा लिखना है, सपोज इतना सा लिख रहा हूँ अक्षर छोटा सा ना, और हमारी आंख 25 सेंटीमीटर की दूरी सपोज है, ठीक है, यहाँ से तक की ये हमारी आंख है। तो बस देखो ये इस ए ने कितना सा बनाया है, ये इतना सा एंगल बनाया है, बहुत ज्यादा छोटा ही है भाई। इसमें अक्षर देखो ना आप लोग, ये अक्षर कितना छोटा सा है ना, ये है बिंब हमारे लिए। तो बिंब ये 25 सेंटीमीटर, अब देख लो इसने कितना सा एंगल बनाया होगा, अक्षर ही छोटा सा है। बड़ी चीज हो तो बड़ी चीज होता है tan अल्फा की वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी कि हम उसको tan अल्फा की जगह अल्फा, देखो अल्फा की जगह की वैल्यू 30 तक है ना, 30 तक, तब हम उसको यहाँ तक हम न्यून मान सकते हैं, न्यून मतलब कम मान सकते हैं। tan 30 तक वैलिड है कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सके हम, कहाँ तक 30 तक, ठीक है ना, उससे ज्यादा पर फिर ये वैलिड नहीं है ना। कहाँ तक है 30 डिग्री, 30 डिग्री तक है। ये तो बहुत कम बनेगा, 2 4 5 का ही बनेगा। इसको मैंने प्रूव भी करवाया था, 30 तक वैलिड है शुरुआत में। चलो इसमें दो केस लिखेंगे, एक तो लिखेंगे जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो। पहला केस क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब समझते हो ना, अधिकतम आवर्धित करना, अधिकतम आवर्धित करना, अधिकतम आवर्धित क्षमता या आवर्धन क्षमता। देखो अधिकतम आवर्धन क्षमता कब हो सकती है किसी भी वस्तु को, सोच के बताओ। जब बिंब कहां पर हो 25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहां पर बने 25 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम आवर्धन क्षमता है। आप तो ऐसे याद रखो, जैसे ये है, ये छोटा सा आपको अक्षर है ना, ये आप लोग दूर से नजर नहीं आ रहा, ये छोटा सा अक्षर मैक्सिमम कब दिखेगा, वो उठाओ अपना क्या लेंस, ठीक है, जैसे ये लेंस है, है नहीं, जैसे ये लेंस है, ठीक है ना, तो जब ये हम इसको देखें तो मैक्सिमम मैग्नीफाई कब दिखेगा, जब ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा होगा। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, ये ध्यान रखो हमेशा। अगर कम होगा तब भी फुल मैग्नीफाई नहीं होगा, और ज्यादा हुआ तब भी फुल मैग्नीफाई। जब ये प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा होगा 25 सेंटीमीटर पर, तभी हाँ हमारी आंख से जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो कितनी दूरी बन रहा होगा 25 सेंटीमीटर पर, तब वो मैक्सिमम मैग्नीफाई होगा, उससे कम ज्यादा पर नहीं होगा। ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखना पड़ेगा इसको। और इस सिचुएशन में हमारी आंख स्ट्रेन में होगी, स्ट्रेन मतलब तनाव में होगी, ठीक है ना। नॉर्मल आइज से, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा अच्छी तरह, जब फिल्म देखने जाते हैं हम लोग फिल्म में, तो आगे की टिकट लेते पीछे की, क्यों, क्योंकि आराम से सुकून से देख रहे होते हैं। आगे की में डिस्टेंस कम होता है, इसलिए आंख स्ट्रेन में रहती है, तनाव में रहती है, ठीक है ना। तो रिलैक्स्ड आइज कब, आइज रिलैक्स्ड कब रहती है, जब प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो। वो हमारे लिए अनंत है, वो जो पीछे पीछे की सीट है ना हमारे लिए वो अनंत है। मैंने बताया था ना अनंत डिस्टेंस कितनी होती है, हमारा आई का आकार इतना सा, और वो पर्दा और हमारे आई के बीच की डिस्टेंस कम से कम 20-30 मीटर की, तो वो हमारे लिए अनंत है। क्या है अनंत का, अनंत मतलब ये नहीं है यहाँ से चल जाओ स्पेस में, वो अनंत है। अनंत का मतलब मैंने समझा दिया, कंपेयर करने से हमारे आई की आकृति इतनी सी और पर्दे और उसकी डिस्टेंस है 20-30 मीटर की, तो वो हमारे लिए अनंत हो गया। क्या हो गया, ठीक है ना। तो रिलैक्स्ड आइज कब होती है, जब प्रतिबिंब वो अनंत पे बन रहा होगा।
वो तो होती है रिलैक्स्ड आइज, उस टाइम मैग्नीफाई नहीं नजर आता है हमें, फुल मैक्सिमम मैग्नीफाई नहीं होता, वो मिनिमम मैग्नीफाई होता है। कब? जब अनंत पर वस्तु होती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम मैग्नीफाई कब होता है? जब आदमी पास लाके देखते हैं, और वो जब 25 सेंटीमीटर होता है तब जाके मैक्सिमम दिखता है, उससे कम ज्यादा पर मैक्सिमम नहीं होता। तो क्या होगा? अधिकतम आवर्धन क्षमता का याद रखना है जब बिंब प्रतिबिंब कहां पर बने, बोलो। हाँ, प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर। v बराबर कितनी हो? 25 सेंटीमीटर हो, ध्यान रखने की बात है। तब जाके क्या होगा, बोलो। मैक्सिमम मैग्नीफाई दिखेगा, मतलब सबसे बड़ा इस सिचुएशन में दिखेगा, याद रखना पड़ेगा ये। अच्छा, तो v बराबर तो होगा 25 सेंटीमीटर, या v बराबर d लिख दूं? v बराबर d। अच्छा, और मुझे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का m बराबर क्या निकल गया था? d अपॉन u। तो मुझे d अपॉन u चाहिए, d अपॉन u क्या चाहिए? कैसे निकालेंगे? तो v बराबर तो हो गया d, u देखो, u कहां पर है वस्तु? u नॉट पर, u नॉट पर माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे? माइनस लिखेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। और फोकस दूरी, फोकस दूरी माइनस है। इसकी फोकस दूरी नहीं प्लस है। सोच के बताओ क्या होगी? प्लस इसकी फोकस दूरी प्लस प्लस ही तो होगी ना। हाँ, अरे उत्तल की फोकस दूरी प्लस की होती है, इतना क्या सोच रहे हो? तो प्लस का f, ये लेंस फॉर्मूले में रखो, लेंस सूत्र से। हाँ ठीक है सर। 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखो इसके अंदर, क्या बनेगा बताओ? 1/f बराबर 1/v की जगह 1/d माइनस 1/u, u की जगह माइनस 1/u नॉट, ठीक है क्या? तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/f बराबर क्या बचेगा? सर ये फोटो माइनस हाँ बेटा, प्लस 1/प्लस। अच्छा ये भी तो ध्यान दे लो, ये जो प्रतिबिंब है वो भी तो इधर ही बन रहा है ना, तो ये भी तो माइनस का आएगा। नहीं यही बात समझ में? यस सर। ये भी तो माइनस ही रखो। हाँ सही है। तो बोल कहाँ रहे हो? मैं ही लगा रहा हूँ दिमाग, तुम खुद तो बोल नहीं रहे हो। अरे ये भी तो इधर ही बन रहा है, ये भी तो माइनस का आएगा। हम नहीं बोले सर, आप ही तो करो जो करो। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/u नॉट। अब देखो मुझे बनाना है d अपॉन u नॉट। क्या बनाना है? बन सकता है क्या? क्या करो, एक तो d से पूरे गुणा करो ऊपर, तो यहाँ d यहाँ d यहाँ d बन जाएगा नहीं? तो d से ऊपर गुणा कर दूं, क्या बनेगा? या फिर ऐसे कर दूं 1/u नॉट की वैल्यू रख दूं सीधी, d को पड़ा रहने दे भाई। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, d इंटू 1/u नॉट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको 1/u नॉट। ये ना, चलिए रख दो फिर 1/u नॉट इज इक्वल कितना है बोलो? इधर जाके प्लस का 1/f प्लस 1/d। इसको दे दो कोई भी इक्वेशन नंबर ए की वैल्यू इसमें रख दो, मैग्नीफाई वाले में a का मान m में रखने पर, m में रखने पर, तो बताओ क्या आएगा? m इज इक्वल टू d इंटू 1/u नॉट है ना, u नॉट की वैल्यू रखाओ, ये क्या बनेगा? d इंटू 1/f प्लस 1/d। 1/f प्लस 1/d, d को अंदर ले जाओ, तो m बराबर क्या आएगा बताओ? d अपॉन f यस सर प्लस d अपॉन d। मैं d को एक से बनकर d अपॉन f और d को एक से d से d मर जाएगा, मरेगा नहीं मरेगा? तो क्या बनेगा फिर बोलो? m इज इक्वल टू d अपॉन f प्लस 1/d। यहीं पे लिख देता हूँ, तो m इज इक्वल टू d अपॉन f प्लस 1। ये होगी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, इससे ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता। यही है क्या? यस सर। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी? d अपॉन f प्लस 1। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, और इसकी वैल्यू भी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लगभग 10 होती है बस। मतलब कोई 1 सेंटीमीटर की चीज है ना, उसको 10 सेंटीमीटर तक करके दिखा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। कौन? ये वाला सरल सूक्ष्मदर्शी। तो मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ज्ञात करो, तो याद रखना ये, और ये याद रखना बनेगा कब? जब प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर में बने, तभी मैक्सिमम मैग्नीफाई
अदरवाइज ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलो, हो जाएगा याद? Yes, sir. ऐसा ही है कि नोट्स में है ना ऐसा? Yes, sir. ठीक है, नहीं है तो कोई चीज ऐड कर लो, लेकिन यहाँ पे नोट डाल के याद रखना है कि इस टाइम में आई रिलैक्स नहीं है, किसमें? तनाव में। क्या है? नोट डाल के नीचे लिख लो इसी में, इस स्थिति में, यहीं पर इस स्थिति में आंख तनाव में रहती है। सवाल ऐसे भी आता है जेई मेन में, तो इसमें जो नीट का एग्जाम होता है उसमें ऐसे ही पूछता है रिलैक्स्ड आइज और स्ट्रेंड आइज का सिचुएशन बताओ। ठीक है ना, वहां तो डॉक्टर ही कर रहे हैं तो ज्यादा ये चीज का यूज करेंगे वो लोग। तो ये तनाव की स्थिति में आप लोग इसको ज्यादा देर तक नहीं दे, दर्द होने लग जाएगा आंख में, और आप उसको सर्वाइव करोगे तो फिर आंखों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि 2-2.5 घंटे की मूवी देख ली तभी तो पीछे जाके बैठते हैं। क्लियर है ना, कि आराम से हम देख सकें, क्योंकि जितने पास होगा पास में क्लियर जरूर दिखेगा, लेकिन आई क्या रहेगी? तनाव में रहेगी ना। समझ रहे भाई? हाँ। अब दूसरा देखते हैं कि भाई रिलैक्स कब होगी। जाहिर सी बात है कब बने? अनंत पर प्रतिबिंब बने। कहां पर बने? लिखे, मिटा दूं ये। तो देखो ये मैक्सिमम हो रहा है बेटा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ध्यान रखना, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम 10 तक होती है। लिख लो, देखो देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लगभग 10 गुना तक होता है बस। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होता है? 10 गुने तक। किसके लिए? लेकिन किसके लिए? इसके लिए ना, सबके अलग अलग पावर है। अच्छा, दूसरा है सेकंड केस। सेकंड केस क्या बोलो? जब वस्तु सबसे पहले लिख रहा हूं जब आंख रिलैक्स हो, जब आंख रिलैक्स पोजीशन में हो, रिलैक्स्ड पोजीशन में हो। ठीक है ना, पोजीशन में इट मींस जब बिंब प्रतिबिंब कहां पर बने? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। इट मींस v क्या होगा? अब अनंत। v क्या होगा? ध्यान रखना। अच्छा, और इसी सिचुएशन में मिनिमम मैग्निफिकेशन और आती है, ध्यान रखना। मिनिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करो तो क्या करो? प्रतिबिंब डी पे बनाओ, और मिनिमम चाहिए तो अनंत पर। अनंत पे तो छोटी दिखेगी वस्तु, तो बोलो ना। Yes, sir. तो v बराबर क्या हो गया? अनंत। मतलब ये कहां पर बने भाई साहब? अनंत पर। अच्छा, u बराबर तो हुई क्या? u नॉट, लेकिन काई का? माइनस का। और f बराबर f, फिर कौन सा लेंस है? उत्तर ले। उत्तर, और उत्तर की फोकस दूरी Plus. प्लस। कोई दिक्कत है क्या? अगर मुझे पता है कि अनंत पे बनेगा लेकिन माइनस अनंत लिखूं तो कोई फर्क थोड़ी है, अनंत तो प्लस माइनस से थोड़ी है। भाई ये तो जीरो जाने का, उसको रखने के बाद प्लस माइनस लेने क्या फायदा? वैल्यू, इसकी वैल्यू रखो किसमें? वही किसमें? लेंस फार्मूले में। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। चलो रखो, क्या बनेगा? 1/f = 1/v। v कितना है? अनंत, तो अनंत लिख दो, फिर माइनस 1/u, u की जगह माइनस की यूनिट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्या? तो प्लस के 1/u0। अब बेटा इसकी वैल्यू 0 होती है ना, क्योंकि इसकी जगह 1/0 लिखूंगा, 0 पर चल के पूरा 0 कर देगा, ये तो खत्म। क्या बचेगा? 1/f = 1/u0। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? 1/u0 की। मैग्निफिकेशन में रखना है ना, तो 1/u0 का मान किस में रखने पर? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में रखने। और m की वैल्यू ये बताए, खास m की वैल्यू क्या निकल के आती है? पढ़े लिए d/u0 रख दे। ये क्या बनेगा बोलो? m = d, ऐसा लिख दो, d × 1/u0 है ना। 1/u0 वैल्यू क्या है? 1/f। m = क्या जाएगा? d × 1/f। यही आ गया वो तो d/, ये क्या है? मिनिमम मैग्निफिकेशन। पहली बात तो क्या है? मिनिमम मैग्निफिकेशन है ना।
पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, इस सिचुएशन में आई क्या है, रिलैक्स्ड है। आई इज या आईज आर रिलैक्स्ड, ठीक है ना, तनाव मुक्त है। अब कितनी भी देर तक हम सुकून से देख सकते हैं इस सिचुएशन में, याद रखेंगे। यही है ना वैल्यू, डी बराबर एम बराबर डी अपॉन, डी की वैल्यू कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं ना, कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है क्या। तो सब में दो दो केस बनाने हैं, कितने केस, एक तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, एक मिनिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को ऐसे बोल सकते हैं जब आंख किस में होती है, स्ट्रेस में होती है, स्ट्रेन होती है, तनाव में होती है। और मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब आई रिलैक्स। लेकिन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनना जरूरी है, 25 सेंटीमीटर डी पर। खुद ही याद रखोगे, मैं थोड़ी याद रखूंगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए बोलो 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनना जरूरी है, और मिनिमम में अनंत, ठीक है, याद रख लोगे। मिटा दूं, ये सफिशिएंट है, बहुत नॉलेज है इसमें, क्वेश्चन कर लेंगे। और मिटा दूं, बोलो। अब क्या पढ़ने वाले हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हाँ भाई, अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होगा, जिसमें दो या दो से अधिक लेंसेज होंगे। तो देखते हैं दो या दो से ज्यादा लेंस लगाने का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसकी तो हमने देख ली कि ये तो ज्यादा से ज्यादा 10 गुना मैग्नीफाई करके दे रहा है। कितने गुना, 10 गुना। अगर हमें और भी ज्यादा बड़ा देखना है तो इससे तो बाहर नहीं पड़ रही। अब क्या करते हैं, 2 या 3 या 4 या 5 लेंस का संयोजन देखते हैं। तो पहले 2 ही पढ़ेगा, बस सिलेबस में 2 ही कही। कितने का है, 2 का। तो लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सेकंड पॉइंट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हाँ 45 से ज्यादा होती है, कोई बात नहीं, दोनों की एक ही होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, पहले तो समझ अच्छी तरह, इसमें भी वही करना है हमें। पहली बात तो 2 लेंस लगाने, और सुन लो बेटा, बात सुनो, इसमें तो लिख रहा है ना, वो मैं बोलता रहूं, लिख रहा है, सब चीज लिख रहा है, और कोई नई चीज है वो तुमको मैं ऐड करवाता जा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें 2 लेंस का बनाना है हमें। यस सर। कितने लेंस का, 2 लेंस का। और इसमें वही करना है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या, डी पर का 25 पूरा बोलो, प्रतिबिंब नहीं भूल जाओगे, वहां पर डी, डी तो याद रह जाए, लेकिन डी है क्या आपस, प्रतिबिंब डी पर बने, याद रखना है ना, पूरा वर्ड याद करो वैसे, ठीक है ना। यस सर। आधा अधूरा नहीं, चलो करें। यस सर। अच्छा, डायग्राम बनाते हैं। इसमें 2 लेंस होते हैं, और दोनों लेंसों के नाम अलग अलग होते हैं। एक का होता है अभिदृश्यक, एक होता है अभिनेत्रिक, ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा होता है, और आईपीस लेंस है वो बड़ा होता है। वो देखी तुमने बाहुबली, नहीं देखी, उसमें वो दूरदर्शी, तो उसमें शुरुआत में बड़ा लगाता था और आंख के पास छोटा लगाता था। वो दूरदर्शी था क्योंकि दूर से देखना था उसको। उल्टा करना है, बाहुबली से याद रख लो। और सूक्ष्मदर्शी में उल्टा करना है, आगे वाला छोटा और आंख वाला बड़ा। तो आगे वाला छोटा होता है इसमें ना, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इस लेंस को बोलो अभिदृश्यक या ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तु, वस्तु को के पास होता है ना, इसलिए इसका नाम है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये कर लो इसकी क्या बेटा, मुख्य अक्ष, ठीक है ना, मिल जाएगी इसकी मुख्य अक्ष। और यहाँ पे ले लो क्या, आईपीस लेंस, ठीक है ना। आईपीस लेंस को क्या बोलेंगे, बोलो नेत्रिका, ही है ना, नेत्रिका, आईपीस लेंस। आई पीस, पीस को कैसे लिखेंगे, PIECE, आईपीस, सही है क्या, आईपीस लेंस, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, पहला लेंस छोटा होता है, दूसरा लेंस बड़ा होता है। पहला उधर करते हैं जिसको देखना होता है, जैसे बैक्टीरिया को देख रहे हैं तो बैक्टीरिया की तरफ वाला है ना वो छोटा होगा, और
आँख वाला बड़ा, ऐसे याद रख लो। बैक्टीरिया छोटे होते हैं तो उस तरफ छोटा लेंस, हमारे आँख बैक्टीरिया से तो बड़ी है ना, बड़ा लेंस, ऐसे याद रख लो। ये सही। और वहां पर आँख से बड़ा होता है मून, तो उसकी तरफ बड़ा लेंस, और आँख छोटी है तो दूरदर्शी में। तो याद तो तुम्हें रखना है, देखो बैक्टीरिया छोटा होता है या बड़ा होता है? तुम्हारे घर में बड़ा होते तो हमारे तो छोटे होते, तो उधर छोटा और आँख बड़ी है तो बड़ा, ऐसे अब देखो क्या करना है, ये बना देता हूँ, ऐसा ही है ना, मैं भी कोई दूर से बन जाएगा मेरे से, तो इसके बारे में और पढ़ लेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर रखा हमने कोई बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया ऐसा तो नहीं होता हालांकि, लेकिन हमें क्यों डायग्राम बनाना है, तो ये है ए बी, क्या है ये ए बी है क्या, इसको भी बेटा ध्यान रखना, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है इसको भी, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में, प्रकाश के बीच, ताकि ये भी थोड़ा बहुत बड़ा करे, इसका काम भी तो बड़ा करना होना चाहिए। तो प्रकाश की किरण आई कहाँ से जाएगी, बोलो बोलो ना, फोकस से, और एक प्रकाश के केंद्र वाली सीधी, ठीक है ना, ठीक है ना, वो तो साइड कर लेंगे पर ठीक है। और तुम नहीं बोलते सर वो पास वास कम हो जाएंगे, तुम तो परसेंटेज बनाने की बात करो, तो साइड बाइड तो कर लेंगे। तो यहाँ पे बन गया क्या, प्रतिबिंब, क्या बन गया प्रतिबिंब, किसके लिए, इस वाले भाई साहब, इसका नाम ए डैश, इसका नाम बी डैश, ठीक है क्या, बोलो। अब क्या करना है हमें तो और बड़ा करके देखना ना, ये काम तो हमने पहले कर लिया, इससे काम थोड़ी, ये इसकी क्षमता क्या थी लास्ट 10 गुना करने की, हम तो और भी बड़ा करना है ना, तो क्या करो देखो, अब क्या करो, वेरी इजी, इसको बड़ा करके देखना हमें, तो सोचो सोचो सोचो, दूसरे का से काम करवा रहे हम लोग, तो इसके लिए ये किसका काम करेगा, बिंब का, बिंब का, याद है क्या, याद नहीं तो सुन लो, पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। अब हम इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं ना, तो ये भी इरफान भाई कहां पर होना चाहिए, इस लेंस के लिए, इसका काम तो खत्म। अब ये बताएंगे आगे होना चाहिए, आगे क्या माथा का आगे लिखते हैं, आगे कहाँ होना चाहिए, ये फोकस दूरी से परे, वाह वाह वाह, फोकस दूरी पे होना चाहिए। नहीं बेटा फोकस दूरी पे होगा तो फिर अनंत पे बनेगा ना, तो हाँ अरे ये अपन ने बड़ा किया है ना, तो कहाँ पर रखा था इसको, बेटा फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकस एफ ओ, ठीक है ना, इधर ये भी फोकस, हाँ ये फोकस दूरी और इसके बीच में, ये प्रकाशिक केंद्र के बीच में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पीछे बनता ना प्रतिबिंब, यहाँ भी तो बनेगा ना ये, यहाँ आगे क्यों बनना, पीछे बनना चाहिए, तो क्या करना फिर, इधर रख दो, फोकस पे है शायद, फोकस पे तो अनंत पे बनेगा ना, हाँ तो फिर फोकस से पीछे है, फोकस से पीछे, फोकस से पीछे है, क्योंकि अगर वहाँ होता तो पीछे बनना चाहिए प्रतिबिंब, और आभासी बनना चाहिए। बिल्कुल सही नहीं, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन हमें बड़ा करके दिखाना है ना, हाँ। तो कौन सी सिचुएशन में होता है बड़ा, तो देखना पड़ा, शायद फोकस से परे होता, हाँ फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, और उसके बीच में प्रभाकर्ता केंद्र के बीच में, C1 और F1 के बीच में, 1 को छोड़ो, ये रहा। उसमें चलो हाँ combination ये में। कहाँ पर फोकस और उसके बीच में, सी और F1 के सी और मध्य F1 के बीच में, C और F के बीच में, वक्रता केंद्र उसके बीच में। लिख दो, लिख दो, F और C लिख दो। नहीं लिखना नहीं है कुछ भी, बोला मत, तुम तो बड़ा करके दिखाना बस, हाँ। हाँ भाई बंद कर दी क्या? ऐसे चल हाँ अब देखो, अब ये कहाँ पर होना चाहिए ताकि ये बड़ा बने, अब ये फोकस पे होना तो ये फोकस है और प्रकाशिक और प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो देखो इसका फोकस यहाँ पे देख लिख दूं, हाँ इसको लिखेंगे एफ ई, हाँ ठीक है ना, और इसकी वक्रता केंद्र ओ, हाँ वही रहने दो, वही से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसका बनाना है, तो एक तो कैसी ले लो रे, समांतर, मुखर्स के समांतर, तो वो तो कहां से जाएगी बताओ, फोकस, ये तो ऐसे गई, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा बन जाएगा, इससे थोड़ा दूर लो, ठीक है ना ऐसे, और
एक कहां से गुजार दो, प्रकाशिक केंद्र से। पहले है ना वो बना लो बेटा, पहले बिंब बना लो, ठीक है ना, बिंब बना लो पहले, प्रतिबिंब। एक यहां से गुजारनी पड़ को तो इस तरह से डाइवर्जिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे होना चाहिए, डाइवर्जिंग। ये लो। अब ये एक दो बार में थोड़ा ट्राई करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे जब जाके बनेगा। एकदम से नहीं बनेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा प्रैक्टिस। दोबारा देखो, सबसे पहले क्या करना है, इस दो लेंस लेने, एक लेंस को बोले, इस लेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलेंगे आईपीस लेंस, ठीक है ना। इसके पास हमें क्या रखनी है, वस्तु, और वस्तु को थोड़ा बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए क्या करो, इसको कहां पे रखो, सी और एफ के बीच में रखो, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बन जाए। रियल बनाना है, रियल। इसके बाद क्या करना है हमें, अब ये हमारे पास ये है ना, ये दोनों को आगे पीछे करने की वो होती है ना, किसका, ऐसे घुमा घुमा के कैमरा वाला सेट करता रहता है ना, ऐसे ये भी ऐसे वृत्ताकार पैमाने में, ये भी, तो इसको घुमा फिरा के ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं हम लोगों ने। तो अब इसको, इसकी फोकस दूरी, ये जो ये पॉइंट है, ये यहाँ पर आनी चाहिए, मतलब ये बीच में आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए ये। तो इसको आगे पीछे कर लेंगे हम लोग। अगर ये फोकस दूरी यहाँ पर है तो इसको थोड़ा इधर खिसका लेंगे, यहाँ पर आ जाएगी। सेट करना है ताकि ये इन दोनों के बीच में आ जाए। फिर इसके बाद देखना है कि ये भी कौन सा लेंस है, उत्तल। उत्तल लेंस से कहाँ बनना चाहिए, जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसको क्या करो, इससे एक तो प्रकाश किरण कैसे ले लो, मुख्य अक्ष के समांतर ले लो, वो तो ऐसे फोकस से निकल जाएगी, एक प्रकाशिक केंद्र से ले लो, ठीक है ना। ठीक है क्या, ठीक है क्या, मतलब प्रकाशिक केंद्र ऐसा होना चाहिए, यहाँ से जानी चाहिए ना, ठीक है ना। और थोड़ा सीधा बना लेना आप लोगों ने, स्केल से ना, ठीक है ना। ये लो, अब इतनी सीधी बनी मेरे साथ, तुम बना लेना। यहाँ से गुजरे, कहने मतलब ये है, ठीक है। ये ए डैश बी डैश पे इसको दे दो, बी डबल डैश, इसको दे दो ए। अब देखो नोट्स में तुम्हारा शायद ऐसा नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा, देखो मुख्य अक्ष से समांतर नहीं लग रहा। तो आप लोग ये बनाओ डायग्राम, इसको 2 मिनट लिए रोक दो। हाँ भाई देखो, अब बन गया सबका लगभग। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम जल्दी देख लो फटाफट। दो लेंसों का संयोजन होता है बेटा, छोड़ दो इसको ना, घर बना लेना। देखो दो लेंसों का संयोजन होता है, एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आईपीस लेंस। पहला लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी या ये क्या बोलते हैं, अपर्चर छोटा होता है, और दूसरे वाले की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या या इसका द्वारक बड़ा होता है। इस दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये क्या करता है, ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी हमारे 10 गुना करके दिखा रहा था, ये उससे भी ज्यादा बड़ा गुना करके दिखाता है। इसका मतलब इसकी मैग्नीफाई पावर ज्यादा होती है, वो हम निकालेंगे भी थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है ना। तो शुरुआत में यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, फिर देखा थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया इसने, इसका काम कर दिया इसने। फिर इसके बाद में इसका काम शुरू हुआ कि इसने जो ये प्रतिबिंब बना है, इसके लिए ये बिंब का काम करेगा, लेकिन इसको हमें बड़ा करके देखना है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको एडजस्ट इस टाइप से करेंगे कि जो प्रतिबिंब है ये इसकी फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ताकि बड़ा प्रतिबिंब हमें बन जाए, ठीक है ना। अब देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मैग्निफिकेशन पावर निकाल लेते हैं, मतलब m निकाल लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है, याद है ना, फाइनल प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा बटे क्या होता है, बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। कब लेकिन d पर हो ना। चलो पहले बीटा निकालना है, पहले तो अल्फा निकालो सबसे पहले। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा तो मैंने बताया अलग से डायग्राम बनाओ अल्फा के लिए। तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब सॉरी बिंब ए बी, और ये दूरी कितनी लेनी बेटा, डी, और ये तुम्हारी आईज है ना, और ये अल्फा। तो tan अल्फा निकालो फटाफट।
tan अल्फा बराबर AB ए बी अपॉन D। डी। क्लियर है क्या? और अल्फा बड़ा छोटा है इसलिए अल्फा इज इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन डी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। अब क्या निकाल लो? बीटा। तो बीटा कैसे निकालेंगे बेटा? बीटा निकाले, देखो फाइनल प्रतिबिंब ये बन रहा है ना, तो ये कहाँ पे मिल रहा है? ये यहाँ पर आई ये बन रहा है अल्फा, उस बीटा दिख गया क्या बीटा? और बीटा दिख रहा है। अब देखो बीटा के दो तरीका है, या तो ये पूरा इतना बड़ा त्रिभुज लो है ना, उससे भी बीटा ही बन रहा है, या ए डैश बी डैश इससे ले लो, ये बीटा ही बन रहा है। क्लियर है? तो अपन छोटा वाला ले लेते हैं। तो बीटा निकालो, कौन से त्रिभुज काम में ले रहे हो? बीटा के लिए समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। बताओ बीटा बराबर वही tan बीटा लेना पड़ेगा ना, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बटे ये। अब देखो इनका नाम और रखना पड़ेगा अपन को। ये कौन है? आईपीस लेंस है ना, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू ई कहेंगे। आइए नहीं है तो ए डैश बी डैश बटे यू ई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? वो अभी माइनस बाद में रखेंगे ना एक साथ ही, माइनस में से एक साथ ही रख लेंगे। यहाँ तक सही है क्या? ये हो जाएगा। अब बीटा बड़ा छोटा है तो बीटा जी कुछ हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे इसको देख लो बेटा पहले यू ई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों वैल्यू किस में रखनी है उठा के? एम में, ठीक है ना। बीटा अल्फा बीटा का मान रखने पर बोलो क्या बनेगा? एम इज इक्वल टू बीटा कितना है? सब A dash B dash बोल 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 जल्दी बोल, जो बोल रहा है। ये ए बी हो जाएगा ना, जब भी तो कटेगा। क्यों होगा? ये भी बड़ा बन रहा है ना ये, तो सर A dash हाँ नहीं कट रहा तो कोई जरूरी है काटे? बड़ा बन रहा है ना वो, यस सर। तो बोलो क्या होगा? ए डैश बी डैश बटे यू ई, फिर बटे है ना, अल्फा कितना है? डी। उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? बराबर ए डैश बी डैश बटे में यू ई इंटू डी अपॉन ए बी। अब इसको देखो थोड़ा सा और कर लो सेट, बराबर देखो ए डैश बी डैश बटे ए बी कर लो, डी अपॉन यू और डी अपॉन यू कर लो। इससे एक फायदा हो जाएगा, अपन अपन यू वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इतना उतारो जल्दी से, m की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं जो हमारे काम का है। इस पूरे से m की वैल्यू क्या निकल के? हाँ भाई इधर देखो फटाफट देखो क्या करना है हमें। इधर देखो m की वैल्यू क्या है ये निकल के यहाँ पर लिखता हूँ मैं, m इज इक्वल टू a डैश b डैश बटे a b इनटू d अपॉन u e। पक्का ना? अच्छा देखो पहली बात तो देखो साइन कन्वेंशन सब चीज रखते हैं इसमें। देखो वैल्यू रखने पर, वैल्यूज रखने पर ना, देखो वैल्यू रखो फटाफट। ए डैश बी डैश की, ए डैश बी डैश इसको छोड़ो, ए डैश बी डैश को छोड़ दो बस। ए डैश बी डैश बटे ए बी, बेटा मैं इसको इसके ऐसे लिख सकता हूँ यू ओ बटे यू वी ओ बटे यू लिख सकता हूँ। देखो जो एम था ना, ये कौन है? ये लेंस है ना, इसका एम कैसे निकालते थे बताओ? बताओ कौन सा लेंस है? अभिदर्शक लेंस। हाँ अभिदर्शक लेंस है ना, इसकी अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर ये होता था ना h डैश बटे h। h डैश क्या होता था? a डैश b डैश बटे a b होता था ना। क्या इसको मैं ये भी लिखा था कि वहां पर अपन ने v अपॉन u, याद है क्या? तो इसका प्रतिबिंब ये है ना, तो इस दूरी को कह दो v o, ये हो जाएगा v o बटे इसका प्रतिबिंब बिंब यही है क्या? इसको बोल दो क्या? u o, तो u o। तो a डैश b डैश बटे a b को तो बोल दे a डैश b डैश, तो वो v o। तो ये वही है। क्लियर है क्या? अरे तो जानते हो ना आवर्धनता के फॉर्मूले से? नहीं जानते थे, मैंने करा दिया। अच्छा अब d की जगह, तो d की जगह देखो मैं माइनस प्लस का चक्कर समझा रहा हूँ तुम्हें। d की जगह देखो क्या लिखोगे? d इधर होता है ना, तो माइनस का d लिखेंगे d की जगह। और यहाँ पर भी देखो a डैश b डैश नीचे बन रहा है ना, बोलो। तो ये भी माइनस का, a भी ऊपर, यहाँ पर ये माइनस का आएगा नहीं ये, बोलो। और ये भी माइनस का आएगा, v तो आएगा प्लस का और u आएगा माइनस का। ठीक है,
और डी में डी इधर होता है ना माइनस का, और कौन है यूई, यूई किसका आएगा बोलो, माइनस का यूई। क्लियर है ना? यस सर। तो ये वैल्यू रखने का क्या बनेगा, फॉर्मूला बताओ। एम, एम बराबर बोलो V नॉट अपॉन U नॉट वी नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट इंटू माइनस डी डी की जगह माइनस डी अपॉन माइनस माइनस यू ई। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से प्लस होगा, सिर्फ एक माइनस बच गया, बच गया ना एक माइनस। तो देखो m इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, माइनस के वी नॉट बटे यू नॉट। डी आप लोग इसको डायरेक्ट बोल सकते हो, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, डायरेक्ट बोल सकते हो ना। इनटू में कौन है, डी डी अपॉन यू यू ई। ये फाइनल फॉर्मूला आया किसका, संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। क्या है ये, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अच्छा एक चीज और देख लो, माइनस चिन्ह का मतलब और समझ लो। माइनस चिन्ह ये है, बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। बस ये है इसका माइनस का मतलब। बहुत सारी किताब तो इसको बता रही भी नहीं है माइनस को ना, तो फालतू में बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो अपने बता देंगे माइनस का मतलब क्या है, सिर्फ उल्टा बनना। ये सीधा था, ये उल्टा बन रहा है, बस ये फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला? सर अब इसी में क्या देखना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये जल्दी से लिख लो इसको फटाफट, देखो फटाफट देख लो। इस वाले फॉर्मूले पे साइन कन्वेंशन से रखना है, चिन्ह परिपाटी से। हमें देखा है a डैश b डैश को बोल सकते हैं पहले तो v नॉट अपॉन u, क्योंकि m की वैल्यू होती है a डैश b डैश अपॉन a b, जिसको h डैश अपॉन h o कहते थे ना, और इसकी फॉर्मूला होता था v नॉट बटे u। सही है क्या भाई? ये h डैश अपॉन h नॉट होता क्या था, इस लेंस की आवर्धन क्षमता होती थी। इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी तो होता था v अपॉन u, v की जगह v नॉट और u की जगह क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए नॉट नॉट लगा रहे। क्लियर है ना? अब साइन कन्वेंशन रखो, a डैश b डैश की जगह तो v नॉट रखेंगे, a b की जगह u। अब माइनस प्लस देखो, v तो इधर बन रहा है तो प्लस का, u इधर है तो माइनस का, और d की जगह d इधर तो था माइनस का, और u इसके लिए ये भी तो इधर ही है, ये भी माइनस का। ठीक है ना? ये समझ में आ रही है ना? ये वैल्यू हमने उठा के रख दी, फॉर्मूला ये आ गया। माइनस का चिन्ह सिर्फ ये बताएगा कि क्या बताएगा, कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, बस ये मतलब लेना है इसका, और कोई मतलब नहीं लेना। अगर ये माइनस का चिन्ह याद नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब देखते हैं हम लोग, देखो ये हो गया अभिदर्शक लेंस की वक्रता, सॉरी मैग्निफिकेशन पावर, किसकी, अभिदर्शक लेंस वो नहीं हुई। और ये है ना, ये किसकी पता है, ये आईपीस लेंस की क्या है, आवर्धन क्षमता है। समझ में आया? तो देखो दूरी है ना, ये बिंब दूरी, और ये प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब कब दिखाई देता है, डी पर होता है। तो ये बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये बिंब दूरी किसके लिए, आईपीस लेंस। तो ये इसकी क्षमता है, दोनों क्षमता गुना हो रही है ना। अगर ये 10 गुना कर रहा था तो ये भी कुछ न कुछ गुना करेगा, और दोनों गुना होके बड़ा आएगा। समझ में आ रही है ना? चलो खैर हम इसको केस बना के समझते हैं। मिटा दूं? तो पहला केस क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। बोलो ये फॉर्मूला, मैं कहां लिखूं इस फॉर्मूले को, देखो इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं, इस जगह याद हो जाएगा। मिटा दूं यहाँ से, बता देना मेरे को। बोलो क्या फॉर्मूला है निकल के, m is equal to v नॉट अपॉन v नॉट to d अपॉन तो यहाँ पे बताओ बेटा, m इज इक्वल टू v नॉट माइनस वी नॉट बटे यू नॉट into d अपॉन इंटू डी अपॉन ue। यू ई। क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा तो सबसे पहला केस क्या है बेटा, जब क्या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है ना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या शर्त है अलीना, जब बोल भाई अलीना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या शर्त है, प्रतिबिंब डी पर बने, इसमें है ना, हाँ डी पे ये दूरी डी हो, ये दूरी क्या हो, डी हो। जब v अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, डी पर, और डी की जगह डी रहना, तो डी की जगह क्या, अच्छा ठीक है ना, और u की जगह u e रहेगा ना, और f की जगह f। अब माइनस प्लस और रख लो साथ साथ ही, d माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। बताओ u e तो माइनस की हो गई ना, यस सर, और d भी माइनस की, और f तो प्लस पॉजिटिव रहती है।
क्लियर है क्या? Yes, sir. पक्का ना? तो रखो फटाफट लेंस फॉर्मूले में, यहाँ पे लिख दो लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र क्या होता था? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। रखो फटाफट भाई, f की जगह f ही रखूंगा। Yes, sir. क्यों? क्योंकि सारी कहानी इसी से तो है, हमारे आपके पास तो यही है ना। Yes, sir. तो बोलो 1/fe इज इक्वल टू 1/v की जगह d माइनस के Plus माइनस 1/u minus का UE. माइनस का ui, तो माइनस माइनस प्लस क्या बनेगा बताओ? F is equals to 1/fe इज इक्वल टू 1/ माइनस का d प्लस 1/ui। मुझे तो ui की जगह वैल्यू रखनी है ना, Yes, sir. तो क्या करो? d को उधर पहुंचा करो, क्या करो? इसको उधर पहुंचाओ, है ना भाई? Yes, sir. तो 1/ui की वैल्यू क्या आ गई? ये चाहिए मुझे, तो इसको उधर पहुंचा F plus 1/f plus 1/d। सॉरी d, ये उठा के क्या रखना है? मान आवर्धनता में का मान m में रखने, m में रखने पर, m में ये ना, Yes, sir. इसने डी से गुणा कर दिया। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे गलत दे दो। भाई d से गुणा करने पर हो तो d अंदर आ जाएगा। कहाँ गया इसमें? पेज नंबर 42। कहाँ है? इसके बाद का कहाँ है? रखो d में रखो, बोलो एंड m में, m बराबर अतः m बराबर रखो, m बराबर माइनस v नॉट अपॉन u नॉट इंटू D into d, भाई 1/u रखने ना, तो d तो d रहेगा ना। Yes, sir. किताब वाले ने d से इंटू कर दिया तो क्या फर्क पड़ हाँ, गया? बोलो ना तब d को d रहने दो, Yes, sir, D। इंटू बोलो क्या बोलूं फिर? F 1/u ये रहा 1/f प्लस 1/d। अब d को अंदर लेके जाओ, क्या बनेगा बोलो? minus V naught upon m इज इक्वल टू माइनस का v नॉट अपॉन u नॉट डी अपॉन एफ ई। D upon F E d अपॉन f e Plus प्लस 1 plus 1 d अपॉन f e plus 1. प्लस वन। प्लस 1। देखो ये हो गई बेटा क्या? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या हो गई ये? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। लेकिन ये कब है बेटा? जब जब आई तनाव में, जब डी दूरी पर प्रतिबंध। आई क्या है? तनाव, स्ट्रेस में, स्ट्रेन में, तनाव में है। ठीक है? अब ध्यान करो, ये वैल्यू सिर्फ ये वैल्यू पता है क्या है? ये इसकी मैक्सिमम आवर्धन क्षमता और उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता हो रही है। याद है क्या? तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m max इज इक्वल टू, पता है क्या? m किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस की m इनटू m किसकी? अभिदर्शक लेंस की। ये इसकी वो भी मैक्सिमम लेके ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। बोलो ना। ये बताओ ये क्या आया था? d अपॉन एफ ई प्लस 1 MU आया आया था ना? वहाँ पर सिंपल सिंपल सूक्ष्म से आया था कि मैक्सिमम को फॉर्मूला आया था। वहाँ पर एक ही लेंस तो था, उसी को चाहे अभिदर्शक का हो चाहे अभिलेंस जो भी था उसको एक ही था वो, तो उसकी वो मैक्सिमम तो थी है। तो यहाँ तो मान ली ये है ना, तो ये इसकी मैक्सिमम है, ये इसकी है, किसकी? ये अभिदर्शक की और ये नेत्रिका की। तो दोनों गुणा हो रही है मैक्सिमम में। ठीक है ना? तो इसका यही फायदा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के, दोनों लेंसों की मैग्निफिकेशन पावर गुणा होके आती है। ठीक है ना? उतारो, गुणा हो रही है ना। ये इतनी सी किसकी है? अभिदर्शक की, और ये नेत्रिका, दोनों गुणा हो रहे हो। नेत्रिका में मैक्सिमम वैल्यू है। उतारो। केस टू में क्या था? जब वस्तु अनंत पर बने। लिख फटाफट, जब वस्तु वस्तु नहीं प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर। धीरे धीरे आराम से लिख। अनंत पर बने। ठीक है? तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर तो अनंत, और u बराबर माइनस ui,
और एफ क्या रहेगा? एफ वही रहेगा एफ बराबर एफ ई। माइनस भी प्लस का ही रहेगा। अनंत को माइनस से लगाने का फायदा? नहीं बताओ। लेस फॉर्मूले में रख, पार्ट बना ले बोर्ड के आधे आधे, ढंग से नहीं चला। छोटा छोटा पार्ट में कर और थोड़ा डार्क लिख। एफ ई वन अपॉन एफ इज इक्वल अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन वी, वी की जगह क्या रखेंगे अनंत माइनस यू ई, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस कर दिया। तो वन अपॉन यू की वैल्यू निकाल ले, नीचे लिख 1 upon F। वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन एफ ई, बंद कर डब्बे में लिख का मान वन अपॉन यू ई का मान, तो डार्क बना हाँ ये वन अपॉन यू ई का मान किस में रखने पर? आवर्धनता के सूत्र। हाँ M में रखने पड़ेगा। आवर्धनता के सूत्र में रखने पर। आवर्धन का सूत्र ये खासियत से पूछ क्या होता है? नहीं इरफान भाई बताएंगे, इरफान बोलो भाई। फटाफट आवर्धन का फॉर्मूला बोल। पर ढंग से। हाँ भाई m बराबर बोल भाई, आवर्धन का फॉर्मूला बोल जल्दी फटाफट। m बराबर 1 माइनस माइनस ये रहा, ये देख बोल इसमें से, बोल इसको माइनस यू हाँ यू नॉट अपॉन V not upon U. ब्रैकेट में डी डी अपॉन यू डी अपॉन यू ई, वन अपॉन यू वैल्यू रख उसमें से उठा के। ये ना थोड़ा ऐसे कर बेटा, ये तो देखा बोर्ड पे लिख के आ रहा है, उसको देखा थोड़ा दर्शा हो तू ये ऐसे सही लिख सकती जल्दी कहीं की तरह को। नहीं डी को डी बना, p बना हाँ वन अपॉन यू की वैल्यू रख, हाँ एम को एम ही बना दे, क्या बना रहा है? अरे भाग के जा रहा है कि तू पागल? यू नॉट हाँ डी डी इंटू वन अपॉन यू की वैल्यू रख, क्या है? 1 upon f की हाँ D upon F हो जाएगा। नीचे छोड़ दिया सब सही लिख, सही बिल्कुल साफ, लास्ट फॉर्मूला सही लिख। यस सर गलत click। अरे गलत लिख रहा है। U not U नॉट आएगा ना, D नॉट की जगह। D upon F E। डर लगता है भाई, D upon F E। बंद सही है हाँ, कर बंद कर, अब लिख आवर्धनता का सूत्र है हाँ, लिख यहाँ लिख, ऊपर लिख, ऊपर हाँ लाइन खींच यहाँ लिख, इसको नहीं देखो, तो लिखा। हाँ, नाम दे दे, कोई भी समीकरण नाम देता है, लिख ये है क्या है, लिखो ये है, लाइन तो खींच दे, लाइन खींच दे खड़ी। अरे अच्छा ऐसे है हाँ हम लिख ये है आवर्धनता का मिनिमम मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का सूत्र है, ठीक है ना? इस स्थिति में आंख रिलैक्स्ड रहती है, आंख रिलैक्स्ड रहती, ठीक है? यस सर ठीक है बेटा? यस सर हाँ